लब बंद है साकी, लब बंद है साकी, मेरी आंखों को पिला दे वो जाम जो मिन्नत कश इस सहबा नहीं होता। फैज अहमद फैज, पता है आपको कि ये जो शेर है उन्होंने लिखा था 1911 से लेकर 1984, मतलब ये काफी पुराना उनका शेर और ये पहला शेर है फैज साहब का। तो कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर फैज अनवर फैज के बारे में कि उनको क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, कहाँ उनका जन्म हुआ। और एक चीज बहुत अच्छी है फैज साहब के बारे में कि उनका जिस दिन जन्मदिन मतलब एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, उसी दिन कह सकते हैं कि मेरा भी जन्म हुआ था। 13 तारीख है ही इतनी लकी। चलिए आपको पता चल जाएगा कि उनका जन्म कब हुआ था। फिलहाल मैं बता दूं फैज साहब को बचपन में टेस्ट क्रिकेटर बनने का बहुत ही शौक था और वो बचपन में टेस्ट क्रिकेटर बनने की ही ख्वाहिश रखते थे। 1984 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुए वो। और फैज अहमद फैज का जन्म जो था 13 फरवरी 1911 को अमृतसर के पास काला कादिर नाम के कस्बे में हुआ था और उन्हें 1962 का लेनिन पीस प्राइज भी मिला था। तो ये कुछ शुरुआती बातें हैं जो मैंने आपको बताई और आगे चलकर हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स फैज अनवर फैज के बारे में आपसे शेयर करते चलेंगे। तो अगर आपको भी शेरो शायरी का बहुत शौक है, फैज साहब के आप भी बहुत फैज अनवर फैज नहीं, फैज अहमद फैज, तो अगर आप भी उनके बहुत बड़े फैन हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी सी टंग जो है ना फिसल जाती है। कभी अनवर को हम अहमद कह देते हैं लेकिन ये गलती है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी क्योंकि जो शेरो शायरी के लवर हैं और जो फैज साहब के बहुत ज्यादा लवर हैं, जो फैज अहमद साहब के लवर हैं, उनको बुरा लगा होगा तो मुझे माफी दीजिएगा क्योंकि टंग ट्विस्ट हो गई थी, वरना मुझे तो पता ही है और आप लोगों को भी पता ही है। तो चलिए उनके कुछ खूबसूरत से शेर यहाँ पर रहेंगे आप लोगों के साथ। जैसे अभी मैंने आपको एक शेर सुनाया और आगे आने वाले टाइम में भी मैं आपको उनके शेर सुनाती रहूंगी और गाने भी सुनाऊंगी। न जाने किसके लिए उम्मीदवार बैठा हूं, न जाने किसके लिए उम्मीदवार बैठा हूं, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। तो भाई ये भी एक बहुत ही उम्दा शेर उनका। उम्मीदों के सागर में एक गोता तो लगा दो, उम्मीदों के सागर में एक गोता तो लगा दो, मुश्किलों के दरिया में अपना खून तो मिला ही दो। वक्त भले वाले अगर हमारा ना हो सका, वक्त भले ही अगर हमारा ना हो सका, अपनी दुख की कश्ती को सागर पर लगा ही दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके के शेर व शायरी और इसी तरीके से अपनी लेखनी मुझ तक पहुंचाते रहिए और मैं फैज अहमद फैज जी के बारे में आपसे बात करती रहूंगी। फिलहाल आप शेयर करिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करते रहिए और साथ ही साथ मेरे साथ बने रहिए। पहला जो गाना है, मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं इस दुनिया में, अकाल तो निभाने वालों का बड़ा है साहब। बिल्कुल सही बोला आपने कि भाई मोहब्बत करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन मोहब्बत निभाने वाले हमें बिरले ही मिलते हैं। देव जी कह रहे हैं, लो खत्म हुई तुमसे मोहब्बत की नौकरी, लो खत्म हुई तुमसे मोहब्बत की नौकरी, अब जिंदगी भर तेरी यादों की पेंशन पे जिएंगे। क्या बात है भाई, मुदस्सिर जी कह रहे हैं क्या बात है। तो फिलहाल यहाँ पर फैज अहमद फैज साहब के बारे में मैं बात कर रही थी और उनके कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स उनके बारे में मैं बताने वाली हूँ। अब फैज साहब की जो पत्नी है एलिस, उन्होंने क्या कहा उनके बारे में सुनिए। बड़ा ही अच्छा सा किस्सा है जो मैं बताऊंगी अभी आपको। सुबह का वक्त था, हम ऊपर वाले फ्लैट में रहते थे। मैं सोकर उठी और बरामदे की तरफ देखने लगी, तभी अचानक मेरी नजर 50 हथियारबंद आदमियों पर पड़ी। तो मैंने फैज से कह दिया, ये कोई रेड हो रही है, किस लिए? तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। 1951 में पंजाब में इलेक्शन हो रहे थे तो हमने सोचा कि किसी वजह से गिरफ्तार करने आए हैं। हमारा फ्लैट ऊपर था तो हमने नीचे आकर दरवाजा खोला। तो भाई मैं बता देती हूँ आपको कि 9 मार्च 1951 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी किया था। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान के दुश्मनों की एक साजिश पकड़ी गई है, जिस साजिश के इल्जाम में फैज साहब समेत 14 मर्द और एक औरत को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो भाई खैर इस इल्जाम से वो बरी हो गए पर उनके ऊपर हर वक्त
नजर जो है वो रखी जाने लगी, इसलिए इतने सारे लोग वहां पर पहुंचे थे। तो अब पता चला आपको कि उनकी जो जिंदगी थी फैज साहब की बड़ी एडवेंचर से भरी हुई थी। और जो लिखते हैं ना, उन लोगों की जिंदगी में बिल्कुल कुछ ना कुछ वो अपनी ही जिंदगी से थोड़े बहुत इंस्पायर होते हैं। और जो लेखक है वो अपने आसपास बहुत कुछ देखता है, तब वो अपनी लेखनी को शब्द देता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो शेर होते हैं ना, ये बहुत कुछ कह जाते हैं कई बार हमें। तो फैज साहब के भी इस तरीके के बहुत सारे शेर हैं जो मैं आपको सुनाती चलूंगी, बताती चलूंगी। और चाहूंगी आप लोगों से भी कि आप लोगों को भी अगर फैज साहब के कुछ शेर, फैज अहमद फैज के कुछ शेर पता है, आप भी अगर यहाँ पर मुझसे शेयर करना चाहते हैं अपने या फैज साहब के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। और हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि मेरे शो को भी शेयर करिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़े और उन लोगों को भी यहाँ पर हम एंजॉय करवा पाए। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। ये भी फैज साहब ने बहुत खूब लिखा। जब से खबर हुई उसको कि मेरे जख्म हरे हैं, तब से रोज मुट्ठी में नमक लिए फिरता है वो। क्या बात है। किसी के प्यार को पा लेना ही मोहब्बत नहीं होती। मरगूब साहब भी कह रहे हैं, किसी के प्यार को पा लेना ही मोहब्बत नहीं होती, किसी के दूर रहने पर पल पल याद करना भी मोहब्बत होती है। मोहब्बत 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 बड़ी काम की चीज है। तो सही है, ऐसी ही चीजें आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देते चलेंगे और मैं फैज अहमद फैज साहब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग से किस्से आपको सुनाती चलूंगी, साथ ही साथ उनके शेर भी यहाँ पर रहेंगे। अहमद फैज जी के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताने हैं जो कि मैं बताती चलूंगी। अब देखिए, फैज साहब के पीछे ना हमेशा जासूस लगे रहते थे, ठीक है। और जासूस किस लिए लगे रहते थे, वो मैंने जो पहला किस्सा आपको सुनाया उसकी वजह से लगे रहते थे। तो अब हुआ क्या कि एक बार फैज अहमद साहब का ड्राइवर नहीं आया, तो वो खुद ही गाड़ी चलाकर जाने लगे। अब जब वो खुद ही गाड़ी चलाकर जाने लगे तो उनको भूलने की आदत थी। अब वो भूल गए कि वो किस रास्ते से आए और कहाँ उनको जाना था। तो वो अपनी गाड़ी से उतरे और पीछे वाली गाड़ी में गए, जो गाड़ी उनका पीछा कर रही थी, और उनको जाके उन्होंने पूछा कि भाई तुमको पता है कि हम कहाँ से चले थे? तो उन्होंने कहा हाँ, हमें पता है कि हम कहाँ से चले थे, हम एड्रेस भी जानते हैं, तो आपको वहां का पता है? हाँ, हमें वहां का पता है। तो फैज साहब ने कहा ठीक है, अच्छा तो फिर आगे चलो, रास्ता बताओ मुझे चलने का। तो इस तरीके के किस्से उनकी लाइफ में थे जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कॉपी नहीं करता, लिखता हूँ बिल्कुल। आहान, मुझे पता है कि आप कॉपी नहीं करते। यहाँ पे देव भी बहुत अच्छा लिखते हैं, आहान भी बहुत अच्छा लिखते हैं और मुदस्सिर जी भी बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मतलब सारे शायर जो हैं, जो शेरो शायरी या लेखनी जिनकी बहुत अच्छी है, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, उस पार के थपेड़ों ने इस पार कर दिया। क्या बात है। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ कर बीमार कर दिया। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लिखते हैं आप आहान। जब ना मिला कोई बाजार में मैं कदरदान अपना, जब ना मिला कोई बाजार में कदरदान अपना, ना बिकने से अच्छा हम मुफ्त हो गए। आहा, मतलब ये शब्द आप लाते कहां से? वही मैं सोचती हूँ कि जो शायर होते हैं इतने खूबसूरत तुकबंदी शब्द लाते कहां से हैं वो लोग। फैज अहमद फैज के बारे में बात कर रही हूँ मैं। बहुत ही उम्दा शायर और उनकी शायरी का तो क्या कहना। ये दाग दाग उजाला, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। क्या बात है। तो इसी तरीके की लेखनी फैज साहब लिखते थे। और एक और उनके बारे में किस्सा मैं बताती हूँ आपको। भाई द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फैज साहब जो थे वो क्या कहें हम, वो सेना में शामिल हो गए और कर्नल के पद तक पहुंच गए थे फैज साहब।
लेकिन फिर जब युद्ध लड़ाई वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने फौज से इस्तीफा दिया और फिर बाद में वो पेशे से टीचर यानी कि अध्यापन की नौकरी में वो आ गए वापस। तो ये सब चीजें थी फैज साहब के बारे में जो मैं अभी आपसे बताती चल रही हूँ। और एक और बहुत अच्छी सी बात मुझे बतानी है आपको कि मैट्रिक करने के बाद फैज साहब सियालकोट में कॉलेज में दाखिल हुए और जहां प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती ने उनको शायरी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया और उनको शेर, फिर वहां से उनका जो शेर व शायरी का जो सिलसिला था, शेर जो लिखने का सिलसिला था वो शुरू हुआ। फैज अहमद फैज के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और फैज अहमद फैज बहुत ही उम्दा शायर जिसे कह सकते हैं हम। न जाने किसके लिए उम्मीदवार बैठा हूँ, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर हम फैज साहब की जो शेर हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। जी, आपकी महफिल में आकर खुशी के फूल खिल जाते हैं, गम चाहे कोई भी जितना भी बड़ा क्यों ना हो, यहाँ आकर सब भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए आपने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कुछ लाइनें। मैं बहुत अच्छी हूँ आरजे राम जी, आप कैसे हैं ये बताएं। आगे अगर मैं फैज साहब की बात करूं तो आगे की पढ़ाई के लिए फैज साहब जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए और तो वहां पर सीधा अल्लामा इकबाल के पास ले जाए गए और पिता ने उन्हें अल्लामा के चरणों में बैठा दिया और कहा कि मैं बेटा आपके पास लेकर आया हूँ। तो अल्लामा इकबाल साहब के साथ उनको बेहद फायदा मिला उसके बाद से। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगी आपको कि पिता की मौत के 11 साल बाद 1942 में उन्होंने एक ब्रिटिश लड़की एलिस से शादी की और एलिस और फैज की प्रेम कहानी अमृतसर से शुरू हुई थी। दोनों को शेक्सपियर के लिए बहुत लगाव था शेक्सपियर से, और दोनों शेक्सपियर को बहुत प्यार करते थे, जिसे कह सकते हैं लगाव बहुत।